यानी वो जो अब बायकॉट की बातें सामने आ रही हैं, कुछ इस तरह की गुफ्तगू भी हो रही है कि शायद पाकिस्तान भी बायकॉट कर दे। नकवी और शहबाज की मीटिंग के अंदर कहा जा रहा है कि इम्कान ये है कि बायकॉट किया जाएगा। कि आप उनके साथ सिंपैथी कर सकते हैं, हमदर्दी कर सकते हैं, बट आप इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले। ये पॉइंट बहुत थॉट प्रोवोकिंग है कि हम इस मिथ के ऊपर सिर्फ लड़ रहे हैं कि हमारे बगैर आईसीसी का गुजारा नहीं है। अगर इस मिथ को एक बार आईसीसी बीसीसीआई के साथ मिलकर तोड़ दिया खुदा ना खास्ता, तो हमारा तो टका नहीं इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर का जो हमें आईसीसी को देते हैं। क्रिकेट में अगर हम उनके साथ खेलते तो हम क्रिकेट में उनको हराएं, इंडिया को अच्छी बात है और सही जबरदस्त तरीके से हराएं तो तब मजा आएगा। वो जंग भाई फौज का काम है, क्रिकेट प्लेयर्स का काम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, पाकिस्तान टीम को बैन किया जा सकता है, ये थ्रेट किया है आईसीसी ने। आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है पीसीबी को कि अगर पीसीबी बॉयकॉट करते हैं T20 वर्ल्ड कप तक तो हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे, हम वजीर आजम से पूछेंगे, दूसरी तरफ आपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। जिम्बाब्वे से पेल गए, फिर इनको अफगानिस्तान ने पेल दिया, फिर ये 24 के वर्ल्ड कप में यूएसए से पिट गए। अब ना ये डर गए हैं, अब इन्होंने ना बांग्लादेश के साथ सहारा लेके ना, उनकी दीवार के साथ हाथ रख के सहारा लेके ना ये भी भाग गए हैं। इनको डर था इस बार कहीं हमें फिर इंडिया या यूएसए ना पेल दे। कि पीसीबी चाहते हैं कि युगांडा के साथ हमारा मैच हो, भाई इट मींस आपने अपना लेवल गिरा ली है, आप मुकाबले में नहीं आना चाहते। आईसीसी असल में अपनी चुदराहट कायम करना चाहता है। जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश को निकाला इस वर्ल्ड कप से, टूर्नामेंट से, पाकिस्तान से दोस्ती की, बांग्लादेश को सजा दी गई। कोई पहली दफा नहीं हुआ है, भारत इस तरह की हठधर्मी जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं वो पहले भी करता रहा है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान मीडिया में कोहराम मचा हुआ है। वजह है बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान ने जो बयान दिया, अगर बियान नहीं खेलेगा तो हम भी वर्ल्ड कप बॉयकॉट करेंगे। अब वही बयान पीसीबी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। सूत्रों और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने साफ संकेत दे दिया है, अगर कोई बोर्ड जानबूझकर टूर्नामेंट का बहिष्कार करता है तो उस पर लंबे समय का सस्पेंशन, यहां तक कि कई साल का बैन भी लगाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले दूसरे बोर्ड्स के साथ हो चुका है। और बस यही सुनते ही पाकिस्तान मीडिया में चीख पुकार मच गई है। अगर पाकिस्तान पर सख्त एक्शन हुआ तो इंटरनेशनल क्रिकेट बंद, आईसीसी फंडिंग खत्म, ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू जीरो और पीसीबी फिर आईएमएफ मोड में। अब पाक मीडिया खुद सवाल पूछ रहा है, क्या बांग्लादेश के चक्कर में पाकिस्तान खुद को बर्बाद करने जा रहा है? दोस्तों, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये वर्ल्ड क्रिकेट पॉलिटिक्स का हाई वोल्टेज गेम है, जहां नियम आईसीसी के हैं और जोखिम उठाने की ताकत हर किसी के पास नहीं। अब आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान सच में बॉयकॉट करेगा या फिर आखिरी वक्त पर यू टर्न लेगा? इसी मुद्दे पर आगे हम दिखाएंगे पूरा पाकिस्तान मीडिया रिएक्शन, बिना फिल्टर। अगर आपको चाहिए रियल क्रिकेट पॉलिटिक्स की सच्ची तस्वीर तो लाइक ठोको, कमेंट में लिखो पाकिस्तान बॉयकॉट, ड्रामा या रियलिटी। सब्सक्राइब करो क्योंकि अगला अपडेट और भी बड़ा होने वाला है। जय हिंद। हम बांग्लादेश के साथ हैं, इसलिए नहीं कि उन्होंने जो हमारे साथ किया वो और बात है। हम आईसीसी के जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी करने वाले भारत को हम क्वेश्चन। आपने खिलाफ वर्जी की है, आईसीसी की वायलेशन रूल्स की बांग्लादेश ने की है, वोटिंग हार के भी बायकॉट किया इंडिया का। ये आईसीसी के रूल्स की जो है वायलेशन। एक आईसीसी ने हुक्म दिया कि भाई आप इंडिया में खेलना है, इनने कहा हमने नहीं खेलना, वोटिंग कराई, इंडिया जीत गया वोटिंग में, फिर इनने बोला हमने नहीं खेलना है। ये आईसीसी की वायलेशन। और अगर पाकिस्तान भी वायलेशन करेगा तो साहब देखें, अगर आप बांग्लादेश के साथ देंगे तो आपको आईसीसी के रूल्स की वायलेशन करनी पड़ेगी। इंडिया ने अगर बांग्लादेश को बाहर किया है, उनने रूल्स और रेगुलेशंस को समझ के उनके अंदर रह के किया बाहर, ये नहीं कि उन्हें कहा बांग्लादेश नहीं खेल सकता। क्या लगाएंगे कि पाकिस्तान के साथ कोई भी टीम बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकेगी, कि पाकिस्तान पीएसएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर पिक नहीं कर सकेगा, हम उनके ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे, उनको भी एनओसी नहीं दे सकेंगे। तीसरा, पाकिस्तान की एंट्री एशिया कप से बाहर कर देंगे। एक किस्म से पाकिस्तान को क्रिकेट इंटरनेशनल बिल्कुल बैन। तो ये तो लॉस ही लॉस है। तो अभी तो आप खड़े थे आईएमएफ की हेड के साथ कि बाजी जान आप जो हैं ये सारा कुछ सही सही कर दें हमें और हमारे काम चलता रहे, तो आप ये लॉस कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो नहीं होगा कि T20 को
उसको जो है वो लूज किया, यानी T20 में कहा जाए कि T20 में हमारा फैसला है कि हम नहीं जाएंगे, इसके बजाय फैसला हो सकता है ये हो कि नकवी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये डिसाइड करें कि ऐसा करते हैं कि इंडिया के साथ नहीं खेलते, कि T20 में तो हम खेलते हैं लेकिन जब इंडिया के साथ मैच होगा तो हम कहेंगे हमने नहीं खेलना, कर लो जो करना, तुम किसी और को खिला लो इसकी जगह पर। ये मुझे लगता है कि ये होगा, क्योंकि क्या पीसीबी के जहन में चल रहा है और मोहसिन नकवी साहब की क्या सोच है? रात को कुछ और कहते हैं और सुबह कुछ और हो जाते हैं। व्हाट्स गोइंग टू हैपन भाई? आप क्या करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ? रात को वहां को लारा लगाते हैं जी कि हम बाइकआउट करने जा रहे हैं, वहां मेंटली तौर पर तैयार होती है कि हम बाइकआउट के लिए जा रहे हैं, और चीमा साहब सुबह क्या होता है आप T20 का स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं। मतलब कि दोगलापन है चीमा साहब, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, रात को कुछ और सुबह कुछ और। मतलब कि लगता है आप सुबह उठते हैं तो आप भूल जाते हैं कि हमने रात को क्या कहा था। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी गलत बात तो नहीं की उन्होंने भाई। उन्होंने जो मतलब आप कहते हैं बाइकआउट करना है, और बाइकआउट जब करना है तो 2 दिन बाद तो सही वजीर-ए-आज़म के फैसले के बगैर ही मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। ये क्या था? मतलब क्या ड्रामा चल रहा है इधर क्या? मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि इंडिया का मुकाबला युगांडा के साथ हो, ये है हमारी स्ट्रेटजी। आज अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है तो अहमदाबाद के अंदर हमें भी क्रिकेट की चीजें समझ है, अहमदाबाद के अंदर युगांडा का मुकाबला इंडिया के साथ होगा और इंडियन शायकीन देखने ही नहीं जाएंगे। ये अब हम करने लगे। आप ये महसूस करा रहे हैं हमारी टीम उस काबिल ही नहीं है कि वो इंडिया से मुकाबला कर पाए, आप ये कहना चाह रहे हैं? सीधा बोले आप सीधा बोले कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी टीम इस काबिल नहीं है। आपने तो कल कहा था कि पाकिस्तान ने आज तक ज्यादा T20 और ODI जीते हुए हैं, आपने तो T20 पाकिस्तान कम जीता है, T20 इंडिया ज्यादा जीता है। पूछा है कि भाई आप इसके अंदर वो पूछेंगे कि जी हमारी टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, और उन्होंने क्या कहना? उनको तो जो आप बोल देंगे वो कहेंगे ठीक है सर, अगर मेरे कोई दस्तखत चाहिए तो मैं कर दूंगा, उनका वही काम है। और तो इसके बाद मतलब है क्या उसके पास? बांग्लादेश के साथ कौन से रूल्स तोड़कर ज्यादती की गई है? कौन सा रूल टूटा है और बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है? मुझे बताएं आप। अच्छा एक सेकंड ठहरे, किस रूल के तहत पाकिस्तान और भारत का मुआहदा हुआ कि हम टीम से पहले चलें? ये तो बताएं ना, ये फैक्ट है। मतलब ये ना मुझे थोड़ी सी हैरानगी हुई है। आरकारी आपने सवाल कर ही लिया है तो मैं ये बोलूंगा कि मुझे हैरानगी है स्क्वाड ऐलान करने के बाद कौन सी जरूरत आन पड़ी कि मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स को जाके पूछा। असल में मोहसिन नकवी ने एक सवाल किया होगा मेरे ख्याल से, उन्हें बेटा को सलमान बेटे, उन्हें बोला होगा सलमान बेटे कम हियर, उन्हें बोला जी सर। बेटा आप रेडी हो? आर यू रेडी फॉर इंडिया? बस जी तैयारी माशाल्लाह अल्लाह का करम है, we will win, pitch condition is very good, we won the pitch condition is beautiful is the pitch condition। उसने ही बोला ठीक है जी। आफ्टर दिस टीम वो सब देखने की समझ आ गई कि भाई हमारी टीम के हालात जो है थोड़े से कमजोर है। फिर इन्होंने कहा कि यार इससे अच्छा यही है कि युगांडा को खिला लो, क्योंकि युगांडा कैन परफॉर्म बेटर देन पाकिस्तान। आपने ये बात की है चीमा साहब कि भाई पाकिस्तान लड़ ही नहीं सकता कि इंडिया के साथ मैच खेलो, मुकाबला करो ग्राउंड के अंदर। चीमा साहब हमें ग्राउंड के अंदर खेलना चाहिए। पाकिस्तान कैन बीट इंडिया, पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन आपका माइंडसेट छोटा है। नहीं, हमने पता क्या किया? हमने क्या किया? हमने सिर्फ इतना किया जो मैं बताता हूँ आपको। हमने सिर्फ इतना किया है कि हमने ये पैगाम भेजा भारत को कि याद रखना, ये पैगाम भेज दिया भारत को कि याद रखना अगर तुम नाइंसाफी करोगे तो तुम्हारा मुकाबला युगांडा के साथ, अगर तुम हक पे खड़े हो तो फिर हम तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे। मेरी बात तो सुने ना, ये सजा दे रहा है पाकिस्तान, ये जो सोच रहा है ना बेसिकली ये सजा दे रहा है पाकिस्तान को कि हमने कहा है कि हमारा ये लेवल ही नहीं है। समझ रहे हैं? हमने ये कहा है कि हमारा ये लेवल ही नहीं है, ये हमने कहा है हमारा लेवल नहीं है। अब मुझे सिर्फ इतना बता दें डॉक्टर साहब, अमीर हुसैन साहब, ये बता दें, मैं आपको, मैं सारी बातें आपकी समझता हूं, मैं आपकी ये जितनी भी आप लोग कार्रवाइयां डालते हैं ना, ये मैं सारी समझता हूं। अच्छा, मोहसिन नकवी जो है उनको जो है इस चीज का पता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। मोहसिन नकवी भी घबराए हुए हैं आप कि जी शायद कोई ऐसी बड़ी चीज होगी, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं होगी। मोहसिन नकवी इस वक्त इंतहाई कॉन्फिडेंट फैसले कर रहे हैं। आप ये चीज भूल जाएं कि हम आप चाहते हैं
जी मतलब मेरे ख्याल से आप और आपके मोहसिन नकवी और पीसीबी बोर्ड चाहता है कि भाई हमारे ऊपर 5 साल का बैन लग जाए और क्रिकेट पाकिस्तान से दूर चल जाए।